जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को हरिओम, जय श्री राम, प्रणाम। कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे श्याम। कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे श्याम। कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल घन श्याम। गोविंद गोविंद नंदलाल घन श्याम। और कैसे हैं आप सभी? परमात्मा आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखे, यही हमारा बार बार प्रार्थना। परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं कि आप सभी के ऊपर परमात्मा की हमेशा कृपा बनी रहे। घर परिवार आप सभी लोगों का सुख समृद्धि और अग्रसर आप लोग सभी उन्नति करें। आज हम एक नए फिर से चैप्टर पे, माँ बाप की हमेशा सम्मान करना चाहिए, है ना। क्योंकि माता जननी होती है और पिता हमारे जीवन में देखा जाए तो एक पेड़ की छांव की तरह हमेशा छांव बने रहते हैं, है ना। कैसे कैसे अगर पिता को देखा जाए तो कैसे कैसे कहाँ से पिता धन को अर्जन और हमारा जीवोत्पार्जन करते हैं, पालन करते हैं, है ना। कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, हमें वो सब नहीं पता है, लेकिन हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं हमारे पूज्य पिताश्री। और माता का तो परमात्मा ने भी इतनी गहराई वर्णन किया है ना। सहस्त्र जन्म लिया जाए तब भी माँ बाप के कर्ज से हम उबर नहीं पाते। जीवन किससे मिला भैया? माँ बाप के द्वारा जीवन मिला। ठीक है, परमात्मा की हम कृपा की दृष्टि रही है, मानव शरीर पाया, पर मानव शरीर एक माँ के गर्भ से ही तो निकला, है ना। 9 महीने कैसे कैसे पीड़ा सहते हुए भी माँ अपने गर्भ में बालक को रखती है। और बालक जब जन्म लेता है, अपने से ज़्यादा, अपने शरीर से ज़्यादा उस बालक के प्रति माता की ममता होती है। कहीं मेरा बच्चा गीले में तो नहीं सो गया, टॉयलेट पेशाब भी कर देता है तो अपना गीले में सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती है। रात भर जगी रहती है, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर आँच नहीं आने देती। चाहे किसी भी योनि की माता हो, माता का बहुत बड़ा दर्जा है शास्त्रों में, है ना। माँ के कर्ज से हम भैया कभी जीवन में उबर नहीं पाते हैं। इसलिए बड़े बनो, खूब कमाओ, खूब आगे बढ़ो, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति यही कहती है भैया, हमारे वेद पुराण जहाँ भी देखोगे सब में यही मिलता है कि माँ बाप को सर्वोच्च रखो, सम्मान करो, है ना। उनको तकलीफ होगी तो यानी आपके कार्य में बाधा आएगी, है ना। तो अपने और अपने, जैसे होता क्या है कि बालक जब युवान हो जाते हैं हम सब, तो भाई युवान होते ही मांगलिक कार्य हमारे लिए माँ बाप सोचना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। पढ़ाते लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो एक ज़रूरत आन पड़ती है विवाह की। विवाह होने के बाद आदमी जब धर्म पत्नी मिलती है, चलो वो भी ठीक है, धर्म पत्नी से आपका प्रेम है, होना भी चाहिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन पत्नी के, धर्म पत्नी के प्रेम में इतना भी विलुप्त न हो जाइए कि पीठ पीछे क्या हो रहा है आपको दिखाई न दे, है ना। अपने माँ बाप के उस दर्द को याद करिए, उस पीड़ा को याद करिए तनिक क्षण भी, क्योंकि इस पीड़ा को तब आप महसूस करेंगे जैसे जैसे आपकी उम्र बीतेगी, बच्चा होगा, बच्चा बड़ा होगा, तब आपको भी वो चीज़ें महसूस होंगी। तब तक लेकिन आप उसके पहले आप सब कुछ बिगाड़ चुके होते हैं भैया। जब समय हाथ में रहता है, समय रहते संभल जाओ तब तो सही है। अगर समय निकल गया तो ये बातें याद रहती हैं जीवन भर, है ना।
हमारा बस कहने का तात्पर्य यही है कि हम तो हमारे दो तक मत सीमित रहिए ना। पहले क्या होता था, आप खुद देखे होंगे कि संयुक्त परिवार होता था, ढेर सारे लोग होते थे, तो बड़ा अच्छा हर कार्य, बड़ा अच्छा माहौल खुशनुमा होता था, सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसते बोलते थे, है ना। लेकिन अब क्या हो गया कि एकल परिवार, हम चले गए बाहर कमाने और वहाँ हम और अपने पत्नी और पत्नी के पास बच्चे, बस हम दो और हमारे दो तक परिवार सीमित होता जा रहा है। माँ बाप की क्या ज़रूरत है, क्या उनका भरण पोषण चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका हमें तनिक भी आभास नहीं होता है। लेकिन प्रयास भैया मेरा बार बार यही कहना है कि जननी को मत भूलो, जन्म देने वाली माता, क्योंकि धर्म पत्नी उस दर्द को महसूस तब करेंगी जब उनको बच्चा होता है ना। उनकी तो ममता तब समझ में आ जाती है, लेकिन तभी तक मैं भी यही कहूँगा कि तब तक वो भी अपना सब कुछ बिगाड़ चुके होते हैं ना। सास यानी माँ के समान होती हैं ना। तो धर्मपत्नी का भी हमारा ही फर्ज है, दायित्व तो बनता है कि उनको भी हम, उनके दिमाग में भी ऐसा परिवर्तन लाएं कि वो भी हमारे माँ बाप को अपने माँ बाप जैसे समझे। क्योंकि नई नई जब कन्या विवाह करके दूसरे घर में प्रवेश करती है तो वहाँ का परिवेश अलग होता है, उनके घर का परिवेश अलग होता है। तो शुरू से ही, प्रारंभ से ही इस प्रकार उनको हम संभालें या उनके अंदर ऐसा विचार डालें कि भाई आप जैसा ही यहाँ भी समझिए। इस प्रकार तो परिवार का जो दायित्व है उसको समझिए और सबको अपने घर जैसा समझिए। इस प्रकार से उनको समझाया जा सकता है। लेकिन हम समझाने के बजाय न जाने कहाँ खोते चले जाते हैं, है ना। कि एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप ही किरकिरी बन जाते हैं। नहीं, माँ हमेशा, कहते हैं ना, पुत्र कुपुत्र तो हो सकता है लेकिन माँ कभी कुपुत्र नहीं हो सकती है। आपने सुना होगा कि एक बार कोई नई नई शादी हुई तो उनकी जो पत्नी थी भाई की, तो उस भाई को बोली कि भाई सास बहू से झगड़ा हुआ, तो बहू नाराज होकर चली गई कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो पति मजबूरन बस ले गए उनको साथ में कहीं और। तो वहाँ से वो जाकर के डिमांड करती हैं कि मेरे पास आप तभी आना जब अपने माँ का कलेजा काट कर ले आना। आप लोग शायद सुने होंगे ना, बड़ा दर्द भरा घटना है ये। तो वो भाई गया है, पहले तो किसी पशु का कलेजा काट के लाता है ना, कुत्ते इत्यादि का लाता है। लेकिन वो पत्नी सूंघ के कहती है कि नहीं, है आपकी माँ का कलेजा नहीं है। फिर वो जाता है रोते हुए, एक सूअर का कलेजा ले आता है काट करके। फिर भी वो सूंघ करके पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, ये सूअर का कलेजा है, इससे मेरा मन नहीं भरेगा। आखिरकार वो बच्चा जाता है माँ के पास और रोता है, माँ का कलेजा तो देखो। माँ कहती है कि बेटे, अगर मेरे कलेजे से तेरे पत्नी को संतुष्टि मिलती है तो ले जा बेटा, मेरा कलेजा ले जा। क्या माँ का दरिया दिली देखो ना। और कहते हैं वो बेटा माँ को मार करके, उसका कलेजा काट करके जैसे ही ले जा रहा था, कहते हैं पत्थर से ठोकर लगता है और बच्चा गिर जाता है। फिर भी उस कलेजे से आवाज आती है कि बेटे कहीं चोट तो नहीं आई। वो होता है माँ, वो होती है माँ। बेटा रोने के सिवाय क्या कर सकता था वो। तो ऐसा भैया देखा, मेरा निवेदन है आज के युवान भाई बहनों से कि देखिए, जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, अपने आप को तो पहले मजबूत इतना करिए कि आपको ऐसी नौबत ही नहीं आए कि आप अपने माँ बाप की सेवा न कर पाएँ। अनाथालय खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। ये क्या हो रहा है। हम जिससे जन्म लिए उन्होंने हमारा भरण पोषण कैसे किया होगा। आज हम उनको भरण पोषण में इतनी तकलीफ हो रही है, उनको 1000, 2000, 4000 देने में इतनी तकलीफ हो रही है आपको। अरे ठीक है, 2 साल और मेहनत कर लीजिएगा, है ना। जो भी ज़रूरत है, क्या आपकी पत्नी की ज़रूरत ज़्यादा है, वो माँ बाप की ज़रूरत नहीं है।
क्या मांगते हैं, क्या उम्मीद रहती है? जितनी प्रसन्नता आपकी धर्म पत्नी को होती है ना, उससे 1000 गुना माँ बाप को प्रसन्नता होती है कि मेरा औलाद आगे बढ़ रहा है। हाँ, आप कहीं भी रहो, लेकिन आपका नाम हमेशा पिता के नाम से जुड़ा रहेगा, माँ के नाम से जुड़ा रहेगा। आप जहाँ भी जाओ, चाहे स्वर्ग में भी पिताजी चले जाएं तो भी स्वर्गीय श्री इनका नाम लगा करके आपका नाम लिया जाएगा कि मेरे पिताजी का ये नाम था, या मेरी माता का ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है। कैसे कैसे अपना जीवन गुजारते हैं, किसके लिए? या आप जब पिता बन जाते हो तो उसको महसूस करते हो कि आप अपनी औलाद के लिए क्या क्या नहीं करते। ऑफिस जाते हो, ताने सहते हो, बॉस कितना क्या क्या बोल देता है ना। धंधा भी करते हैं तो लोगों के कैसे कैसे ताने सुनने पड़ते हैं। कितनी मेहनत करता है आदमी सुबह से शाम तक, और तब जाके बच्चे की पूरी ख्वाहिश, पत्नी की ख्वाहिश, जब पत्नी और बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं तो आप माँ बाप की भी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। मगर हमारा क्या है कि मानसिकता दूषित होती चली जा रही है। हम कहीं न कहीं देखा जाए तो अधीनस्थता की ओर चलते चले जा रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, अगर सास और यानी आपकी पत्नी और आपकी माँ में किसी प्रकार की अनबन होती है, आप दूर चले आए हैं, शहर चले आए हैं, लेकिन उनका भरण पोषण के लिए खर्चा तो भेज दीजिए, है ना। महीने में ऐसा सिस्टम बनाइए, सारी ज़रूरत पूरी हो रही है, लेकिन जब माँ बाप को देने की बारी आती है तो कलेजा फट जाता है लोगों का। आइश के ऐसा क्यों? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। यहाँ देख रहा हूँ ना, ज़्यादातर लोगों के घरों में यही समस्या चल रही है। आगे बढ़ने की ठीक है, कंपटीशन है, आपको कपड़े इत्यादि, बहुरानी बन के दुल्हन गई हैं तो उनको भाई मर्यादा, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति में मर्यादा रही है। और आज के जो युवा पीढ़ी हो उस मर्यादा से परे जाना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं आप, या आप भी क्या करना चाहते हैं? ठीक है, आपकी धर्म पत्नी जींस पहनना चाहती हैं, आप कमरे के अंदर बोल दीजिए पहने, लेकिन मर्यादा के खिलाफ है ना। एक स्त्री जब तक कन्या होती है, कन्या तक तो अच्छा लगता है, जब विवाह हो जाता है, परिणय सूत्र में बंधने के बाद स्त्री का मूल स्वरूप देखा जाए तो साड़ी है। साड़ी नहीं तो सूट पहन लीजिए। जरूरी है कटिंग पहनना, अंग प्रदर्शन करना? क्या दिखेगा समाज में? क्या समाज को दिखाना चाहते हैं? हाँ? नहीं, ऐसा मत करिए भैया। इससे बहुत ज़्यादा हम आप नहीं समझेंगे तो आने वाले हमारी जो पीढ़ी है ना, वह भी इसी प्रकार की गंदगी सीखेगी, वह भी हमें भी तकलीफ देगी। ये मत समझिए आपने तकलीफ दिया है अपने माँ बाप को तो क्या हमारे बच्चे नहीं देंगे? जैसा कहते हैं ना, चना अगर बोओगे तो चना ही मिलेगा, है ना। बांस के पौधे से बांस ही नहीं निकलेगा, बबूल नहीं निकल जाएगा, आम का पेड़ नहीं निकल जाएगा। जैसा हम बोते हैं, कभी कभी आपने समंदर को देखा होगा, समंदर में हम नारियल पीते हैं और खाली खोक उसका फेंक देते हैं समंदर में, तो समंदर फिर से पुनः गंदगी हमें वापस भेज देता है। कहता है भैया तेरी गंदगी तुझे ही समर्पित हो, हम नहीं रखेंगे। जब समंदर में इतनी गंदगी नहीं ले सकता है तो हमारा भैया तो हम कैसे? हाँ? हमारा भी तो ऐसे ही है जीवन। हम जैसा कर्म करेंगे, काटते वैसे ही हैं, वैसा ही मिलता है। तो हमारी जो युवान भाई बहनें हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि जहाँ भी रहिए ना, कृपया कोशिश ये करिए कि परिवार को जोड़ के चलिए, लेकर चलिए। नहीं बनता है, ठीक है, आप लोग 2 भाई 4 भाई हैं, अलग अलग रहते हैं, या आप अकेले हैं, नहीं बन रहा है ज़्यादा तो आप दूर चले जाते हैं, फिर भी माँ बाप की जो शौक है, माँ बाप की जो खर्चे हैं, उसको वहन करने का सामर्थ्य आप में है और आप कर सकते हैं। तो उनको धर्मपत्नी से पूछना होता क्या है कि आज भाई हर आदमी डरने लगा है, पता नहीं क्या ऐसा है, लेकिन नहीं, इसमें धर्मपत्नी अगर विरोध भी करती हैं तो आप चाहे जैसे दीजिए, माँ बाप को खर्चा दीजिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए। क्योंकि जब आप उनकी ज़रूरत नहीं पूरा करते हैं ना, लिखी जाती हैं, चित्रगुप्त सारा कुछ लिखते हैं, कहाँ आपने कैसे किसके साथ व्यवहार किया है ना,
माँ बाप कहते हैं देव से भी बढ़ के हैं, भगवान से भी बढ़ के। भगवान राम को देखो, जब भगवान राम अयोध्या छोड़ के जाने लगे, एक वो गीत आता है ना, कौन सा, मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा खो जाने से रोया करती है गैया, वैसे ही अब रोए रही है, वैसे ही अब रोए रही है राम लखन की मैया। क्या दर्द भरा था प्रभु, इतना रोई है मैया, इतनी रोई है मैया राम को जाने। भगवान कृष्ण को देख लो, यशोदा मैया ने कितना सेवन पालन किया था। जाने लगे तो पूरी की पूरी ब्रज में इतना आंसू निकला है कन्हैया के जाने के बाद। कहते हैं ना कि जब उद्धव मिलने आए थे ना, तो कई लोगों ने कहा कि भैया जो नदी आ रही है ना, ये कन्हैया के घर से ही आ रहा है, ये नदी पकड़ के चले जाओ आप। कहा नदी कहाँ, हाँ ये उनकी मैया का आंसू है, इतने रोई हैं कि वो नदी बन गया है। और कहते हैं जा करके उद्धव देखे हैं, उनका ज्ञान वहीं धरा का धरा रह गया। क्या प्रेम था माँ और पुत्र का। तो हमारा बस यही कहना भैया कि माँ के दर्द को आप नहीं समझ सकते। माँ की वो ऊंचाई चीज़ है, माँ बाप वो चीज़ हैं, वो हस्ती हैं, उनकी कृपा के बगैर हम एक कदम भी नहीं पढ़ पाते। उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत कुछ है, बगैर उनके आशीर्वाद के इतना हम आगे नहीं जा सकते भैया। विशेष निवेदन ही है कि जहाँ भी जब आप लोग सुनते हो, कोशिश करिए। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है, समझाने से सब कुछ हो सकता है। बोलते चले जा रहे हैं तो बिना निवेदन है कि नहीं, विशेष ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप को लेके चलिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मेरा नंबर है 9760805583। कोई बात किसी को चुभी लगती हो तो भैया हूँ। और राम कथा भागवत इत्यादि कुछ करानी हो तो आप हम नंबर से हमारे संपर्क कर सकते हैं। मैं हरिद्वार में रहता हूँ, और चैनल पे आप लोग पहली बार होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।